परमाई मनोरमायम पारी ब्रह्मम परमेश्वराय। सुबह सुबह से घूमना बहुत ज़रूरी होता है, इससे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। 4-5 किलोमीटर का कहते हैं कि इतना घूमना चाहिए, इससे स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव। लो यहाँ देखो, कहीं धीरे से देखी, लोग कीचड़ में मत खपी जाए। जो नदी भी है, ये घूमना एक आयुर्वेद में भी दिया गया है कि घूमना बहुत ज़रूर है। ऋषियों मुनियों द्वारा भी यह प्रक्रिया अपनाई जाती थी, घूमने फिरने की, योग करने की, भजन करने की, ध्यान करने की, व्यायाम करने की। चलो इधर से आओ, इधर से कीचड़ है, इधर से आओ। और सुबह इधर ही जा बेटा, वहाँ कीचड़ में गड़ जाओ इधर। हाँ, पेड़ पौधों के साथ घूमना फिरना, उनमें पेड़ पौधों के साथ क्या, पेड़ पौधों को देखते हुए घूमना, हरी घास को देखना, घूमना, ये बहुत अच्छा रहता है। और सुबह से घूमने के लिए ज़्यादातर लोग जाते हैं। महात्मा गांधी भी सुबह से घूमते थे। और श्री आचार्य श्री राम शर्मा जो बहुत अच्छे अवतारी पुरुष हुए हैं, जिन्होंने गायत्री धर्म चलाए, सुविचार चलाए, कुप्रथाओं से भी कभी विरोध किया उन्होंने। और आज भी उनके अनुयायी दीवार पर लिखते हैं, अच्छी अच्छी बातें, सुविचार लिखते हैं, समाज के प्रति जागरूक रहते हैं, पर्यावरण के प्रति भी ध्यान देते हैं। और ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि, ऐसे धर्म चलाने वाले लोग भी। देखो ये पानी जा रहा है, नदी बह रही है अभी। अभी तो इस साल कम चढ़ी, नहीं तो यहाँ तक चढ़ी जाए ऊपर न जंगल होने में। पर इस साल वर्षा अभी कम हुई रही है, अपना इधर कई जगह बहुत हुई रही है। ये चलो चलो चलो, अब देख लिया, चलो घूमने, अपनी यात्रा पूरी करें घूमने की। देख ली नदी, आ जाओ धीरे धीरे। यहाँ कांटा पड़ा है शिवाय बेटा, कांटा है वो, कांटा उनको याद रखो। धीरे धीरे आजो बेटा, गोपाल सिंह बिल्कुल धीरे। हाँ, सावधानी पूर्वक आओ। यहाँ से अपन इधर निकाल लेंगे धीरे धीरे, ये झाड़ी है सब। धीरे आओ बेटा। और घूमने फिरने से स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, शरीर मजबूत होता है। वैसे भी बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने, संत लोगों ने, अच्छे लोगों ने आज भी इस प्रक्रिया के लिए लगे हुए हैं कि लोग का स्वास्थ्य ठीक रहे। घूमते फिरते रहे, घूमना 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर डेली। हाँ बेटा, कहीं गाड़ी मत ले जाओ, धीरे धीरे आओ। बाबा रामदेव तरफ से भी बहुत अच्छा अभियान चला जा रहा है, जिन्होंने भारत तो क्या विश्व में फैलाया है योगा और व्यायाम। ये चलना फिरना, योग करना, व्यायाम करना, जिससे स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे। और हमारे तो ऋषि मुनि उनका पुराना सिद्धांत है कि डेली प्रभात काले चलना चाहिए। ऋषि मुनि तो पहले से ही ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और स्नान करने जाते थे नदियों पर, जहाँ भी व्यवस्थाएं होती थी। और चलना फिरना भी हो जाता था, योग ध्यान करते थे, पूजा पाठ करते थे। उस शरीर आ जाओ बेटा, आते जाओ। हाँ चलो, बच्चों को भी साथ लेने से उनमें भी आदत डलती है। हाँ चला, इना पुल तक चलाना, अपना मगरा तक। हाँ हाँ तो हाँ, आते जाओ बेटा। और इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और मैं तो ये कहूँ कि सुबह सुबह घूमते घूमते अपन अपने इष्ट देवता राम कृष्ण, भोलेनाथ, दुर्गा जी और जिनके जो इष्ट देवता है उनको भी स्मरण करते हुए चलना चाहिए।
बोलिए सीताराम 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 सीताराम। तो हाँ, ऐसे भगवान का जब भी चलता रहे। और ये चप्पलें पहन लो, अब कहीं कीचड़ थोड़ी है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। चलो, वैसे नंगा पैर तो उस पर भी चलना चाहिए ना, वैसे भी चलना चाहिए। बता है कि नंगा पैर ज़रूर चलना चाहिए थोड़े, वो उसका घास पे वैसे भी। और वो आजकल तो चप्पल ऐसी आती है जिनमें धीरे धीरे चुभते रहें, छोटे छोटे वो आते हैं रुएं टाइप, जिससे पैर में लगती रहे। तो उसमें बताते हैं कि इसमें अच्छी रहती है, वो ब्लड प्रेशर वगैरह में कब में फ़ायदा करती है। लेकिन घूमना फिरना पे तो ज़्यादा कहते हैं कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काई को होय। मतलब जो अगर सुख में ही, अगर बिना बीमार से ही अपन डेली चलेंगे 4-5 किलोमीटर, तो आपके स्वास्थ्य में बहुत फ़ायदा होगा। वर्तमान में तो डॉक्टर लोग जो भी पेशेंट होते हैं उनको बहुत सलाह देते हैं ये कि सुबह से आप ज़रूर चलिए, व्यायाम करिए, और वो बहुत फ़ायदा करता है। और बच्चों को, परिवार में सभी लोगों को घूमना फिरना चाहिए, चलना चाहिए, डेली चलना चाहिए। और ये हरे पेड़ पौधे, हरे वृक्ष, हरी फसल, इनको देखने से स्वास्थ्य में बहुत लाभ होता है। कहते हैं अपनी नज़र भी बढ़ती है उससे, दृष्टि, नेत्र को बहुत फ़ायदा होता है, हृदय को बहुत फ़ायदा होता है, और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। और अपने को हमेशा ही चलना चाहिए। चलो बेटा, अपन घर से अब 1.5-2 किलोमीटर आ गए, चलेंगे वापस, जिसमें फिर 1.5-2 किलोमीटर हो जाएगा यहाँ से। चलो थोड़ी देर और आपकी बात मानी जाए। चलो 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 चलो। तो बहुत फ़ायदे हैं। और सुबह की कहते हैं शुद्ध हवा, और सुबह की आप हवा उतना ही फ़ायदा करती है जितनी शुद्ध हवा करती है, ऐसे भी कहावत है। और सुबह सुबह ताज़ी शुद्ध हवा होती है। भगवान भास्कर की किरणें, सूर्यदेव की किरणें जो सुबह सुबह लाल होती है निकलते हुए सूरज की, वह भी बहुत अच्छी स्वास्थ्य के लिए होती है। विटामिन भी मिलता है उनसे, और स्वास्थ्यवर्धक होती है। तो अपनी साइड पे चलने का नियम होना चाहिए। बस बेटा, गाड़ी से फिर के आ जाओ। अब आने एक तरफ चलो रोड से, वही जान डे उनके। हाँ, आ जाओ यहाँ से। गोपाल सिंह, एक तरफ रोड से ऐसा ही मत दौड़ जाओ बेटा। देखो, ये बहुत गति से लोग चलाते हैं, बेतुकी चलाते हैं, इनसे डर के रहना चाहिए। ये न जाने कब किसका एक्सीडेंट कर ले, अपना खुद का हाथ पैर तोड़ ले या दूसरा का तोड़ ले, माँ बाप और बच्चा उनके दुखी कर दे। ऐसे लोगों को हज़ारों बार कहने के बाद भी तेज़ ही चलाते हैं। कई तो नशे में चलाते हैं, जो बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरा कर देती है, नाश कर देती है। चलो आ जाओ, हम मुड़ लिए हैं आप। चलो, हाँ चलो, आओ बेटा, आ जाओ समीक्षा। अभी ना रास्ता चलना नहीं होगा। अब अपने रोड के अपने को बाईं ओर चलना है। इधर आओ, बाईं ओर आ जाओ बेटा। ये मोर बोल रहे हैं, मोर, चिड़ी, पपैया, नीलकंठ, टिटोड़ी, काबर। ये देखो, ये कितना अच्छा बोल रहा है वो। ये पपैया, ये प्यासो है जो केवल स्वाति नक्षत्र में ही पानी पीता है। बताते हैं सरस्वती नक्षत्र से ही जो सीप में गिर जाता है वो मोती बन जाता है। स्वाति नक्षत्र की वर्षा का ही पानी पीता है और कहता है प्यासो है, प्यासो है, प्यासो है। और पशु पक्षी सब बेटा, गाड़ी यही है, एक तरफ अपनी साइड हो जाओ, कहने का काम नहीं है, अपनी साइड से चलो, ये बात है। तो उसमें अपने को खतरा नहीं रहे बिल्कुल भी, जैसी तरह से। और हमको हमेशा अपने ऋषियों मुनियों के, अपने धर्म के सिद्धांत आयुर्वेद के हिसाब से डेली ज़रूर घूमना चाहिए। कहते हैं कि घूमने फिरने वाले
पैदल चलने वाले, परिश्रम करने वाले, समय से शुद्ध आहार खाने वाले और नियम संयम से रहने वाले, परिश्रम करने वाले बीमार कम होते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसलिए शासन ने पढ़ाई में भी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए, कॉलेजों में व्यायाम और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी की पढ़ाई भी की जाती है, जिससे स्वास्थ्य सुधरता रहे। समय समय पर शासन भी इस तरह के निर्देश, नियम बनाते हैं जिससे लोगों के स्वास्थ्य अच्छे रहें। सभी कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, बुद्धिजीवी कहते हैं, हमारे शासन प्रशासन भी कहता है, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी ने और रामदेव ने और वर्तमान राजनीति के लोगों ने इसको, योग को तो राष्ट्रीय योग दिवस के लिए निश्चित करवा दिया। सारे संसार में योग दिवस मनाया जाता है और ऐसे ही चलना डेली बहुत ज़रूरी है। गांधी जी घूमते थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि घूमते थे, सुबह सुबह चलते थे और उनका स्वास्थ्य का पर अच्छा प्रभाव है। आज भी जो चलते हैं डेली, उनके स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव है। उनके स्वास्थ्य अच्छे रहते हैं, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है, शुगर नहीं बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। अनेक बीमारियों का इलाज है ये, इसलिए घूमना फिरना बहुत ज़रूरी है। और एक आदत सी बना लें। सब घूमते हैं, ज़्यादातर व्यायाम करते हैं, घूमते हैं, लेकिन लगभग सभी को घूमने का समय निकालना चाहिए। हाँ, तीनों चार गदर मत करो बेटा, चलते जाओ मेरे साथ, तेज़ गति से चलो, तेज़ गति से चलो। आ जाओ बेटा, दौड़ के आ जाओ और अपनी साइड पे चलो। देखो वाहन वाले कितने तेज़ जाते हैं। जय राम गुरुदेव। तो इसलिए बहुत संभल के एक साइड चलें। ये गाड़ी वाले के बहुत गलत चलाते हैं, उनसे बचें। अपन पूरे सावधान रहें चलने में। आ जाओ बेटा, बहुत अच्छे चल रहे हैं, चलो जल्दी जल्दी चलो मेरे साथ, पीछे मत रहना, आता जाओ बेटा। और सीताराम सीताराम जपिए। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सभी किसान लोग इस समय अपनी मवेशी पशु के लिए घास काटने में लगे हैं। सुबह सुबह घास लाते हैं, चारा लाते हैं, निराव लाते हैं और अपने, हाँ चले आते जाओ बेटा, काग है ये। और सब लोग सुबह सुबह से, किसान लोग, श्रमिक लोग अपने अपने व्यवसाय में, अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। कोई पशु बांधने जाता है, कोई पशु चरा के बांधता है, थोड़ा बहुत जंगल है तो कोई घास काट के लाता है। और गांव में माता बहनें भी इस समय पशुओं का गोबर निकालती है, झाड़ू वगैरह लाती, पानी लाती है। जिनके यहाँ नल नहीं है, दूर से नल ट्यूबवेल से लाती हैं। पहले तो बहुत ही परेशानी से आता था पानी, नाले खाल नदी पे से आता था, कुंडी में से खींचना पड़ता था, बावड़ी में से लाना पड़ता था। अब तो विशेष सुविधा हो गई है सब। और इस टाइप का परिश्रम कम हो गया, उसका भी दुष्परिणाम भी भोगना पड़ता है कि लोग पचते नहीं, बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं, उससे स्वास्थ्य बिगड़ता है। इसलिए काम जितना बन सके वाटिका बनाए घर पे, उसमें करें। अपनी खेती बाड़ी है तो उसमें करें। घर पे गमला वगैरह लगाएं, छत पे लगाएं, जहाँ थोड़ी बहुत जगह है वहाँ लगाएं, तो उससे परिवार का गुजारा भी होता है और सब्जी ताज़ी मिलती है, शुद्ध मिलती है और अपने को थोड़ा बहुत परिश्रम भी करने में आता है। सभी को ये व्यवस्था करना चाहिए और घूमने फिरने के लिए डेली घूमना फिरना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पुराने पूर्वजों का सिद्धांत है। और इसलिए घूमना बहुत ज़रूरी है। डेली दमने जाए, घूमने जाए, यात्रा करें, 4-5 किलोमीटर कम से कम करें, क्योंकि डॉक्टर, आयुर्वेद और ऋषि मुनि
बुद्धिजीवी शासन सभी इस टाइप का प्रयास कर रहा है। इसलिए अधिक से जरा और सभी अपने अपने सुबह सुबह से अपने अपने व्यवसाय में लगे हुए हैं। घास बहुत कम दिखता है, उसमें फूल आ गए हैं। घास आने पर पहले डांस बहुत होते थे, जो इस समय डांस की गंध है उससे उनके मौसम से ख़त्म हो जाते थे। कहते थे, यहाँ तक कहते थे कि उनको मनक जैसा लगे हुई ना उनमें चली जाए ना उलझी जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं था, पर वो एक मौसम ही ऐसा था। और जब घास में फूल आ जाते हैं तो बारिश का बूढ़ी हो जाती है, ऐसा कहते हैं। रामायण में भी है ऐसा, घास में फूल आने के बाद वर्षा ऋतु बूढ़े की समान हो जाती है। अभी तो चल रही है, फुहारें पड़ रही है, और भगवान श्री हरि से प्रार्थना है कि भगवान सद्बुद्धि सत्कर्म में लगाता है। हाँ भैया, कहीं समस्या? कहीं नहीं, घास लेना है इनको? हाँ हाँ, चलो अच्छी बात है। तो हमको परिश्रम भी करना चाहिए, घूमना भी चाहिए, छोटा मोटा काम भी डेली करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए घूमते घूमते। बड़ी अच्छी बात है। बच्चों में भी संस्कार होना चाहिए, परिवार में संस्कार होना चाहिए, और घूमना फिरना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए यह बहुत आवश्यक है। नियम ध्यान से खाना पीना, शुद्ध खाना पीना, पौष्टिक खाना पीना, ये भी ज़रूरी है। घूमना फिरना भी ज़रूरी है, इससे स्वास्थ्य को बहुत लाभ होता है, और सभी को घूमना चाहिए। सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय राजा राम, जय जय परमेश्वर, जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान। श्री राम की जय हो, श्री कृष्णचंद्र जी। और ये सब मैं इसलिए नहीं प्रदर्शन कर रहा हूँ कि नाम हो या मेरे प्रति लोग ध्यान आकर्षित हो। मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर भगवान के भजन में, अच्छे कर्म में, अच्छे विचार में, अगर इसके कहने से 1% भी, एक व्यक्ति भी जुड़ता है तो बड़ी खुशी होती है। और कहते हैं कि अपना धर्म को प्रदर्शित करने से धर्म नष्ट हो जाता है। तो मैं भी सोचता हूँ कि चाहे धर्म नष्ट हो जाए, मैं नरक में चला जाऊँ, लेकिन कोई एक भी सुधर जाए, उससे बड़ी खुशी होगी, बड़ा अच्छा लगेगा। और मात्र इसीलिए मैं इस टाइप की बातें करता हूँ, इस टाइप के वीडियो डालता हूँ। प्रदर्शन का कोई नियत नहीं है, कोई बड़प्पन की नियत नहीं है। वो मुझे मालूम है कि धर्म को भी गोपनीय रखा जाता है तो धर्म ज़्यादा लगता है, प्रदर्शन से धर्म नष्ट होता है। लेकिन धर्म नष्ट हो जाए वो स्वीकार है, लेकिन मैं धर्म के रास्ते से डिगूँ नहीं, और अपना धर्म जय राम, जय सीताराम करता रहूँ। ये मेरी पहली प्राथमिकता रहे, अपने कर्तव्य के प्रति जुड़ा रहूँ। इस समय तो मेरी माँ वृद्ध है, सबसे पहला धर्म तो मेरी माँ की सेवा करना है, जो 85-95 वर्ष की लगभग है। उनकी सेवा करना, किसी प्रकार से उनका दिल नहीं दुखना, ये मेरी जीवन की अब वर्तमान में पहली प्राथमिकता है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे सबसे पहली प्राथमिकता मेरी यह है कि मैं अपने जेरा स्कूल के छात्रों को, बच्चों को, जिनसे मुझे रोजी रोटी मिलती, मेरा परिवार का पालन पोषण होता है, उसको, उनको अच्छी तरह से पढ़ाऊँ, उनके साथ मेहनत करूँ, उसमें मक्कारी नहीं करूँ। ये अपने जीवन के सबसे पहले 2 प्राथमिक कार्य है। उसके बाद नाम जप, परिवार, भगवान के दर्शन, परस्वार्थ सब उसके बाद में है। सबसे पहले मेरी माँ की सेवा, और मेरे स्कूल में, जिस स्कूल में पदस्थ हूँ, उन स्कूलों के बच्चों को पढ़ाना, नियमित रूप से पढ़ाना, अपने लायक जो भी उनका ज्ञान देने की क्षमता है मेरे में, उसको दूँ, उनको पढ़ाऊँ। ये सबसे पहला दूसरा काम है मेरा। और भगवान से प्रार्थना है कि हे परमेश्वर, सत्कर्म कराते रहना, किसी का बुरा मत करवाना, किसी
को सताऊं नहीं मैं, मेरी वाणी से, मेरे कर्म से, मेरे शरीर से, मेरी अहमता से किसी के मन को जरा सी ठेस नहीं पड़ेगी, किसी का दिल न दुखे। हे परमेश्वर, हे ईश्वर, मैं आपको भजता रहूं और सतमार्ग पे, सत्कर्म पे चलता रहूं, ऐसा वरदान दो मुझे। ऐसी याचना करता हूं बार बार। जय सीताराम, जय सीताराम। तो परमेश्वर, हे रामेश्वर, हे दीनेश्वर, हे भगवान, हे सर्वदेवाय, आपकी जय हो। आपकी शरण में रखना, अच्छे काम करवाते रहना और सभी को सुखी रखना। सभी अपने अपने सतमार्ग पे चले, सत्कर्म करे और जो पुराने सही सिद्धांत है, स्वास्थ्यवर्धक है, ज्ञानवर्धक है, उनको हमेशा प्रभु लोगों को प्रेरित करता रहे चलने के लिए, वो रक्षा करता रहे और उसी की रक्षा सही है। भगवान ईश्वर के हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सियावर रामचंद्र की जय, शंकर भगवान की जय, अम्बे मैया की जय, गजानंद महाराज की जय, बजरंग बली महाराज की जय, रामाधनी पीर की जय, गायत्री माँ की जय, सभी धर्म की जय, सभी अच्छे सिद्धांत वाले धर्म को बार बार नमन, सब देवों को नमन, सभी जीव मातृ को नमन, इस पृथ्वी वसुंधरा, सूर्य भास्कर देव, चंद्रदेव, सभी को बार बार नमन, बार बार प्रणाम। हे प्रभु, हे दीन बंधु, सद्बुद्धि देना, सत्कर्म कराते रहना, कभी भी अभिमान और कपट छल छिद्र उत्पन्न नहीं हो, ऐसा करते रहना। आपकी जय हो परमात्मा, जय हो, जय हो, जय हो। ये गांव के पास आ गए हैं, 3-4 किलोमीटर की यात्रा हो जाती है। बच्चे लोग भी आ रहे हैं पीछे और भगवान से बार बार निवेदन है परमेश्वर से कि वो सब बुद्धि दे, सत्कर्म के लिए प्रेरित करे, अपने कर्म से डिगाए नहीं, सब उसके हाथ में, सुमति कुमति सबके उड़ रहे हैं। नाथ पुराण निगम वस कही, लेकिन जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो हे परमेश्वर, कुमति मत देना, सद्बुद्धि देना, अच्छी मति देना, अच्छे कर्म देना, जिससे अच्छे कर्म करें, अच्छे के प्रति प्रेरित रहें। घमंड, छल छिद्र, निंदा, इनसे बचाना, किसी के दिल से बचाना। आपकी जय हो, जय हो। सर्व स्वामी, सर्वव्यापक, कण कण में निवास करने वाले, आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। श्री रामचंद्र की जय हो।